हम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 43वां अध्याय। प्रहलाद जी का दैत्य पुत्रों को उपदेश देना। हिरण्यकशिप की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीं उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होना। मार्कंडेय उवाचो अथ सा गुरु ग्रहे पिवर्तमाना सकल विदच्युत सक्त पुण्य चेता जड़ एवो विचार बाह्य कृत्ये सततमनन्तमयं जगत् पश्यनो गुरु सह गुरुकुलवासिनः कदाचित् क्षुतिविरता ह्यवदन् समेत्य बाला तव चरितमहो विचित्रमेतत् क्षितिपतिपुत्र यतोऽस्य भोगलुब्धः हृदि किमपि विचिन्त्य हृष्टरोमा भवसि सदा च वदांग यद्य गुह्यम् इति गदितवतः सामन्त्रिपुत्रा नवददिदं नृप सर्ववत्सलत्वातो शृणुतो सुमनसः सुरारिपुत्रा यदः मनन्यारतिर्वदामि पृष्टः धन जन तरुणी विलासरम्यो भव विभवः किल भाति अस्तमीनम् बिम्रसत सुबुधैरुतै ससेव्यो द्रुतमथवा परिर्वज्य एव दूरातो प्रथममिह विचार्यतां यदम्बा जठरगतैर्भूयते सुदुःखां सुकुटिल तनुभेस्तदनिस्ततप्तैर्विविध पुरा जननानि संस्मरद्भिः कारागृहे दाशुरिवास्मि बध्यो जरायुणाबेटक्रमिमूत्रगेहे पश्यामि गर्भेऽपि सुमन्दुकुन्दः पदाब्जयोरास्मरणेन कष्टम् तस्मात् सुखं गार्भशयस्य नास्ति बाल्ये तथा यौवनवार्धके वा एवं भवो दुःखमयः सदैव सेव्यः कथं दैत्यसुता प्रबुद्धे एवं भवेस्मिन् परिमृग्यमाणा वीक्षामहे नैव सुखांसलेशम् यथा यथा साधु विचारयामास्तथा तथा दुःखतरं च विद्मः तस्माद् भवेस्मिन् किल चारुरूपे दुःखाकरे नैव पतन्ति सन्तः पतन्त्यथोता त्वविदा सुमूढा बहनो पतंगा इव दर्शनीये यद्यस्ति नान्यच्छरणं सुखाय युक्तं तदैतत् पतनं सुखाभे आविन्दतामन्महो कृशानां युक्तं हि पिण्ड्याकतुषादिभक्षणम् अस्ति त्वजं श्रीपतिपादपद्मो द्वन्द्वार्चन प्राप्यमनन्तमाद्यम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अक्लेशतः प्राप्यमिदं विसृज्य महासुखं योऽन्यसुखानि वाञ्छेत् राज्यं करस्थं स्वमसो विसृज्य भिक्षामटे दीनमना सुमूढा तच्चार्चते श्रीपतिपादपद्मो द्वन्द्वं न वस्त्रैर्न धनैः श्रमैर्नो अनन्यचित्तेन नरेण किन्तु उच्चार्यते केशवमाधवेति एवं भवं दुःखमयं विदित्वा दैत्यात्मजा साधु हरिं भजध्वजम् एवं जनो जन्म फलं लभेत नो चेद् भवाब्धौ प्रपतेदवधूतः तस्माद् भवेस्मिन् हृदि शङ्खचक्र गदाधरं देवमनन्तमीड्यम् स्मरन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दं सद्भक्तियोगेन विनिवृत्त
नित्यकाम अनास्तिकत्वात् कृपया भवद्यो वदामि गुह्यं भवसिन्धु संस्था सर्वेषु भूतेषु चामेत्र भावं भजन्त्वयं सर्वगतो हि विष्णुः। दैत्यपुत्रः ऊचु प्रह्लाद त्वं वयं चापि बालभावान् महामते संडामर्कात् परं मित्रं गुरुं चान्यं च न विद्महे त्वयैतच्छेदितं कुत्रं तथ्यं नो वद निष्ठुषं। प्रह्लादुवाच यदा तातः प्रयातो मे तपोर्थं काननं महतो तदा चेन्द्रः समागत्य पुरं तस्य रुरोधुः मृतं विज्ञाय दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपु सदा इन्द्रो मे जननी गृह्य प्रयातो मन्मथाग्निना दह्यमानो महाभागं मार्गे गच्छति सत्वरम् तदा मां गर्भगं ज्ञात्वा नारदो देवदर्शनः आगत्येन्द्रं जगादोच्चैर्मूढमुञ्चो पतिव्रताम् अस्या गर्भे स्थितो योऽसौ सा वै भागवतोत्तमः तच्छ्रुत्वा नारदवचो मातरं प्रणिपत्य मे विष्णुभक्त्या प्रमुच्याथो गतः स्वं हरिः नारदस्तां समानीय आश्रमं स्वं शुभव्रताः मामुद्दिश्य महाभागा मे तद्वै कथितं तदा तथा मे विस्तृतं नैव बालाभ्यासाद्यनुसुताः विष्णुश्चानुग्रहेणैव नारदस्योपदेशितः। मार्कण्डेय उवाच एकदा गुप्तचर्यायां गतोऽसौ राक्षसाधिपः शृणोति रात्रौ नगरे जय रमेति कीर्तनम् अवैतपुत्र कृतं सर्वं बलवान् दानवेश्वरः अथाहूयाय दैत्रेन्द्रः क्रोधान्धः सा पुरोहितान् रे क्षुद्रद्विजायूयमती मुमूर्षतां गताः प्रह्लादोऽयं रसालापान् वक्तन्यान् पाठयात्यपि इति निर्भीर्ष्य तान् विप्रान् श्वसन् राजा विशदगृहं नाचा पुत्रवधे चिन्तां जहौ स्वावधकारिणीम् आसन्न मरणो मरसात् कृत्यमेकं विमृश्य सः अकृत्यमेव दैत्यादीनाहूयोपादिशद्रः अद्य छपायां प्रह्लादं प्रसुप्तं दुष्टमूलवणैः नागपाशैर्दृढं बद्ध्वा मध्ये निक्षिपताम्बुधे तदाज्ञां शिरसादाय दद्रसुस्तमुपैत्यति रात्रिप्रियं समाधिस्थं प्रबुद्धं सुप्तवत् स्थितं असञ्छिन्नरागलोभादि महाबन्धं क्षमाचराः बबन्धुस्तं महात्मानं फाल्गुभिः सर्परज्जुभिः गरुडध्वजभक्तं तं बद्ध्वा हि बुद्धयाः जलसायी प्रियं नीत्वा जलरासो निचिक्षुपु अबलीनस्ते चलान् दैत्या तस्योपरि निधाय च सुसंसुस्तं प्रियं राज्ञे द्रुतं तान् सोप्यमानयत्। ओम नमः शिवाय। प्रह्लादं चाब्धिमध्यस्थं तमोर्वाग्निमिवापरं ज्वलन्तं तेजसा विष्णोर्ग्राहा भूरिभियात्यजन् सा चाभिन्नचिदानन्दो सिन्धुमध्ये समाहितः नावेदबद्धमात्मानं लवणाम्बुधिमध्यगम् अथ ब्रह्मामृताम्भोधिमये यस्वास्मिन् स्थिते मुनौ ययौ क्षोभं द्वितीयाब्धि प्रवेशादिवसागरः क्लेशादिक्लेशानिबोद्धूय प्रह्लादो मथ बीचयः निन्यूस्तीरे प्लवाम्भोधे अगुरुक्त इवाम्बुधे ध्यानेन विष्णुभूतं तं भगवान् करुणालयः
विन्यस्ततीरे रत्नानि गृहीत्वा द्रष्टुमाययो तावद् भगवादिष्टप्रभ्रष्टपन्नगासनः बन्धनाहीन समभ्येत्य भक्षयित्वा पुनर्ययो अथावभावे प्रह्लादं गम्भीरध्वनिरर्णवः प्रणम्य दिव्यरूपं संसमाधिस्थं हरे प्रियं प्रह्लादो भगवद्भक्तः पुण्यात्मन्नवर्णवोऽस्म्यहम् चक्षुर्भ्यामथ मां दृष्ट्वा पावयार्थिनमागतम् इत्युं विधि गिरा श्रुत्वा सा महात्मा हरे प्रियः उद्वीक्षो सहसा देवं तं नत्वा सुरात्मजः कदा गतं भगवता तमथाम्बूधिरब्रवीतो योगिन् ज्ञातभृत्यस्त्वं परार्धं तवासुरे अबध्वस्तो महीभिर्दैत्यैर्मयि चित्तोद्य वैष्णवः। ओम नमः शिवाय। ततस्तूर्णं मया तीरे न्यस्तस्त्वं फणिनश्चितान् इदानीमेव गरुडो भक्षयित्वा गतो महान् महात्मन्नुगृहीष्व त्वं मां सत्सङ्गमार्थिनम् अग्रहाणे मानि रत्नानि पूज्यस्त्वं मे हरिर्यथा यद्यप्यैर्तैर्न ते कृत्वं रत्नैर्दास्याम्यथाप्यहं दीपान्यदेवयत्येव भास्करस्यापि भक्तिमान्। ओम नमः शिवाय। त्वमापस्त्वपि घोरासु विष्णुनैव हि रक्षितः त्वादृशा निर्मलात्मानो नासन्ति बहवोर्कवतो बहुना किं कृतार्थोऽस्मि यत्तिष्ठामि त्वया सह आलपामि क्षणमपि अनेक्षेहो तत्फलोपमाम् इत्याब्धिना स्तुतः श्रीश महात्म्या वचनै स्वयं ययो लज्जां प्रहर्षं च प्रह्लादो भगवत्प्रियः प्रतिगृह्य सारत्नानि वत्सलः प्रायवारिधिं महात्मन् सुतराम धन्यः सेते त्वयि सा प्रभु कल्पान्तेऽपि जगत्कृत्स्नम् अग्रसित्वा सा जगन्मयः त्वयैवैकार्णवीभूते सेते किल महात्मनिः लोचनाभ्यां जगन्नाथं द्रष्टुमिच्छामि वारिधे त्वं पश्यसि सदा धन्यस्त्रोपायं प्रयच्छ मे। ओम नमः शिवाय। उत्वेक्ति पादावनतम् अतूर्णमुत्थाप्य सागरः प्रह्लादं प्राह योगीन्द्र त्वं पश्यसि सदा हृदि द्रष्टुमिच्छास्यथाक्षिभ्यं स्तुहि तं भक्तवत्सलम् उक्त्वेति सिन्धु प्रह्लादोमात्मनः सा जले विशतो गते नदीन्द्रे स्थित्वैको हरिं रात्रौ सा दैत्यजः भक्त्यास्तौदिति मन्वानस्तदर्शनामसम्भवं प्रह्लादुवाचो वेदान्तवाक्यो सतमारुतसम्प्रबद्धा वैराग्यवानी शिखया परिताप्य चित्तम् संशोधयन्ती यदवेक्षणयोग्यतायै धीरा सदैसा कथं मम गोचरः स्यात् मत्सर्यरोषा स्मरलोभमोहा मदादिभिर्वा सुदृढै सुसङ्गभिः उपर्युपर्या वर्णय सुबद्धा मंदं मनो मे क्व हरि क्व वाहम यम धात्रिमुख्या विबुधा भयेषु शान्त्यार्थिना क्षीरनिधे रूपान्तं गत्वोत्यमस्तोत्र कृतः कथञ्चित् पश्यन्ति तं द्रष्टुमहो ममासा। ओम नमः शिवाय। आयोग्यमात्मानमिति सदर्शने सामन्यमानास्तदनाप्तिकातरः उद्वेगगुखार्न अपमाग्नमानसः स्तुतादुदारो नृपमूर्छितोत्पततो अथ क्षणात् सर्वगतश्चतुर्भुजः अथो क्षणात् सर्वगतश्चतुर्भुजः
शुभाकृतिर्भक्तजनैकवल्लभा दुःसंस्थतं तमाश्लिष्य सुधामयैर्भुजैर्स्वतत्रैव भूपाविर्भूदयानिधि और सहलाब्द संगोत तदंग संगा और दुन्मीलिताक्षा सहसा ददर्श प्रसन्न वक्त्रं कमलायताक्षं सुदीर्घबाहुं यमुना सवर्णम् उदार तेजोमय प्रमेयं गदारिशङ्खाम्बुजचारुचिह्नितं स्थितं समालिङ्ग्य विभुं सदृष्ट्वा अप्रकम्पितो विस्मयभीतिहर्षै तत्स्वाप्नमेवाथ सामन्यमाना स्वप्नेऽपि पश्यामि हरिं कृतार्थम् इति प्रहर्षार्णवमाग्नचेता स्वानन्दमूर्छां स पुनश्च भेजे ततः छितावेव निवेश्य नाथा कृत्वा तमङ्के स्वजनैकबन्धू शनैर्विधुन्वन् करपल्लवेन स्पृशन् मुहुर्मात्र बलालिलिङ्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततश्चरेण प्रह्लादः सम्मुखोन्मीलिते क्षणः आलुलोके जगन्नाथं विस्मयाविष्टचेतसः ततश्चिरात्तं सम्भाव्य धीरा शशाङ्कसायिनम् आत्मनं सहसोऽथस्तो सद्यः सभय सम्प्रभः प्राणामाया तच्चोर्वा प्रेसीदेति वदन्मुहुः सम्प्रभातु सा बहुज्ञोऽपि नान्या पूजोक्तिमस्मरतो तमथा भयहस्तेन गदा शङ्खारिधृक् प्रभुः गृहीत्वा स्थापयामास प्रह्लादं सादयानिधिः कराब्जस्पर्शनह्लादा गलदश्रुं तवेपथुम् अभूयोऽथ बाल्यदान स्वामी तं जगादेति सान्त्वयन्। ओम नमः शिवाय। सभयं साम्प्रतं वत्सो पद्मो सभयं सम्भ्रमं वत्सो मद्गौरवकृतं त्वजा नैवं प्रियो मे भक्तेषु स्वाधीनो प्रणयी भवः नित्यं सम्पूर्णकामस्य जनमानि विविधानि मे भक्त सर्वेष्टनादाय तस्मात् किं ते प्रियं वद। अथ यब्जिज्ञ पद्विष्णुं प्रह्लादः प्राञ्जलिरमनमन् अथ व्यजिज्ञापदविष्णुं प्रह्लादः प्राञ्जलिर्नमम् सालोल्यामुत्फुल्लदृशा पश्यन्यं च तन्मुखं नाप्ययं वरदानाय कालो नैष प्रसीद मे त्वादर्शनामृतस्वादादन्तरात्माना तृप्यति ब्रह्मादिदेव वैरदुर्लक्ष्यं त्वामेव पश्यतः प्रभो तृप्तिं नेष्यति मे चित्तं कल्पायुतशतैरपि नैव मे तद्वतृप्तस्य त्वां दृष्ट्वान्यत वृणोति किं ततः स्मितसुधा पूरयन् सा प्रियां प्रियातो योजयन् मोक्षलक्ष्मेयं तं जगादो जगत्पतिः सत्यं मद्दर्शनादन्द्य अवत्सो नैवास्ति ते प्रियं किञ्चिते दातुमिष्टं मे मत्प्रियार्थं वृणीष्व ततो प्रह्लादोऽथ ब्रवीद्विमान् देवजन्मान्तरेष्वपिः दादस्त्वमाहं भूयासं गुरूतमानिव भक्तिमानो अथाहि नाथ प्रह्लादं सङ्कटं खल्विदं कृतम् अहं तवात्मदानेच्छुस्त्वं तु भृत्या त्वमिच्छसि वरानन्यास्य वरय धीमान् दैत्येश्वरात्मजः प्रह्लादोऽपि पुनः प्राह भक्तकामो प्रदम हरिं प्रसीद सस्तु मे नाथो त्वद्भक्तिः सात्विकी स्थिरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनयाथ च त्वं नौमि नृत्यापि त्वत्परः सदा अथाभितुष्टो भगवान् प्रियमाह प्रियं वदम्
वत्स यद्यष्टभीष्टं ते तद्वदस्तु सुखी भव अंतर्हिते चा मय्यत्र मा खिद त्वं महामते त्वचित्तान्नापयास्यामि क्षीराब्धेरव सुप्रियात अपुनर्द्वित्रिदिनैस्त्वं मां दृष्ट्वा दुष्टबधोद्यतम् अपूर्वाविष्कृताकारं नृसिंहं पापभीषणम् उक्त्वेत्यथ अप्रणमतः अपश्यतश्चातिलालसम्। ओम नमः शिवाय। अतुष्टस्यैव तस्योऽसौ माययान्तर्दधे हरिः ततो हठाद् दृष्ट्वा तं सर्वतो भक्तवत्सलम् हायेत्याश्रुप्लुतः प्रोच्य वदन्दे चाचिरादिति अश्रूयमाणेथ परितः प्रतिबुद्धो जनस्वने उत्थायाब्धि तटाब्धिमान् प्रह्लाद स्वापुरं ययौ अथ दिति जतुश्चित्तरं प्रहष्ट अथ दितिजास्तु तश्चिरं प्रहष्टा स्मृति बलतः परितस्वमेव पश्यन् हरिमनुजगतिं त्वलं चापश्यन् गुरुग्रहमुत्पुलकः शनैर्वापः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 43वां अध्याय। प्रहलाद जी का दैत्य पुत्रों को उपदेश देना, हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीं उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होना। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी बोलते हैं, हे राजन, हे सहस्त्रनीक, इसके बाद सकल शस्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में जाकर रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान श्री हरि विष्णु में लगाए रहने के कारण संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझकर बाह्य लौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरते रहे। एक दिन उनके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पाठ श्रवण बंद करके एकत्र हो प्रहलाद से कहने लगे, हे राजकुमार, अहो आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का लोभ त्याग दिया है। प्रिय, आप अपने हृदय में किसी अनिर्वचनीय वस्तु का चिंतन करके सदा ही पुलकित रहते हैं। यदि वह वस्तु छिपाने योग्य न हो तो कृपया हमसे बताने की कृपा करें। हे नृप, हे शास्त्रानीक, मार्कंडे जी कहते हैं, प्रहलाद जी सब पर स्नेह करने वाले थे, अतः इस प्रकार पूछते हुए मंत्री कुमारों से वे इस प्रकार बोले, हे दैत्य पुत्रों, एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूँ उसे तुम लोग प्रसन्न चित्त होकर सुनो। यह जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाला सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, इस पर विचार करो। क्या यह लोक वैभव विद्वानों के सेवन करने के योग्य है या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य है? अहो, जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हों, जो जठरा नल की ज्वाला से संतप्त हो रहे हों तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण बारंबार हो रहा हो, वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं पहले उस पर तो विचार करो। ओम नमः शिवाय। गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है, हाय, कारागार में बंधे हुए चोर की भांति मैं विष्ठा कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस देह रूपी घर में जरायु अर्थात झिल्ली में बंधा हुआ पड़ा हूँ। मैंने जो एक बार भी भगवान श्रीहरि मुकुंद के चरणार बिंदों का स्मरण नहीं किया, उसी के कारण होने वाले कष्ट को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूँ। अतः गर्भ में होने वाले जीव को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। हे दैत्य कुमारों, जब इस प्रकार यह संसार सदा दुखमय है, तब विज्ञ पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इस तरह इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख का लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता है। हम जैसे जैसे इस पर ठीक विचार करते हैं, वैसे ही वैसे इस जगत को अत्यंत दुखमय समझते हैं। इसलिए इससे ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस दुखपूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते हैं।
जो तत्व ज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं वे ही देखने में सुंदर दीपक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति सांसारिक भोगों में आसक्त होते हैं। यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा न होता तब तो सुखमय से प्रतीत होने वाले इस जगत में आसक्त होना उचित था। जैसे अन्न न पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं उनके लिए खली भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है, परंतु भगवान श्रीहरि लक्ष्मीपति के युगल चरणार बिंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि अविनाशी अजन्मा एवं नित्य सुख परमात्मा ही है। फिर इस क्षणिक संसार का आश्रय क्यों लिया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो बिना कष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख अर्थात परमेश्वर को त्याग कर अन्य तुच्छ सुखों की इच्छा करता है वह दीन हृदय मूर्ख पुरुष मानो हाथ में आए हुए अपने राज्य को त्याग कर भीख मांग रहा है। भगवान श्रीहरि लक्ष्मीपति के युगल चरणार बिंदों का यथार्थ पूजन वस्त्र धन और परिश्रम में नहीं होता है, किंतु मनुष्य यदि अनन्य चित्त होकर केशव माधव आदि भगवान नामों का उच्चारण करे तो वही उनकी वास्तविक पूजा है। हे दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुखमय जानकर भगवान का ही भली भांति भजन करो। इस प्रकार करने से ही मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो भगवत भजन न करने के कारण अज्ञानी पुरुष भव सागर में ही नीचे स्तर में ही गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित हो तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गदाधारी वरदाता अविनाशी सदा स्तवनीय भगवान मुकुंद का सच्चे मन से सदा चिंतन करो। भवसागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावश में तुमसे यह गोपनीय रहस्य बतला रहा हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। दैत्य पुत्र बोले, हे महाबुद्धिमान प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी संडाम कर्म के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्रों को नहीं जान सके हैं। फिर आपने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? इसको गुप्त ना रखकर हमसे सच सच बताने की कृपा करें। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य पुत्रों, कहते हैं जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान वन में चले गए थे उसी समय इंद्र ने यहाँ आकर पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मरा हुआ समझकर उनसे इस नगर को घेर लिया। इंद्र कामाग्नि से पीड़ित हो मेरी महाभागा माता जी को पकड़कर वहां से चल दिए। वे मार्ग में बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इसी समय देव दर्शन नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जान सहसा वहां आ पहुँचे और चिल्लाकर इंद्र से बोले, मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दो। इसके गर्भ में जो बालक है वह महान भगवान भक्त में श्रेष्ठ है। नारद जी का कथन सुनकर इंद्र ने विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए। फिर शुभ संकल्प वाले नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और मेरे उद्देश्य से मेरी महाभाग माता के प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञान का वर्णन किया। हे दानवों, बाल्यकाल के अभ्यास, भगवान की कृपा तथा नारद जी का उपदेश होने से वह ज्ञान मुझे भूला नहीं है, आज भी स्मरण है। मार्कंडेय जी बोलते हैं, हे राजन सहस्रानीक, एक दिन राक्षस राज्य हिरण्यकशिपु रात्रि के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहा था। उस समय उसे जय राम का कीर्तन सुनाई देने लगा। तब बलवान दानवराज ने यह सब अपने पुत्र की करतूत समझी। तब उस दैत्यराज ने क्रोधांध होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा, नीच ब्राह्मणों, जान पड़ता है तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो। तुम्हारे देखते देखते यह प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ की बातें करता ही है, दूसरों को भी यही सिखाता है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को डांट फटकार कर राजा हिरण्यकशिप लंबी सांसें खींचता हुआ घर में आया। उस समय भी वह पुत्रवध के विषय में होने वाली चिंता को, जो उसका ही नाश करने वाली थी, नहीं छोड़ सका। उसकी मृत्यु निकट थी, अतः उसने अमरसवश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में करने योग्य नहीं था। हिरण्यकशिपु ने
दैत्य आदिकों को बुलाया और उनसे एकांत में कहा, देखो, आज रात में प्रहलाद जब गाढ़ी नींद में सो जाए उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कसकर बांध दो और बीच समुद्र में फेंक देना। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके उन दैत्यों ने प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें देखा। वे रात्रि के ही प्रेमी थे, क्योंकि रात में ही उन्हें ध्यान लगाने में अत्यधिक सुविधा होती थी। प्रहलाद जी समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे। उन्होंने राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था, तो भी उन महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने तुक्ष नागपाशों से बांध दिया। जिनकी ध्वजा में साक्षात गरुड़ जी विराजमान हैं, उन भगवान के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलाशायी के प्रियजन को ले जाकर जल राशि के समुद्र में डाल दिया। इसके बाद उन बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्वत की चट्टानें रख दी और तुरंत ही जाकर राजा हिरण्यकशिपु को यह प्रिय संवाद कह सुनाया। उसे सुनकर उस दैत्यराज ने भी उन सब का सम्मान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजा सहस्त्रनीक, बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान के तेज से दूसरे बडवा नल की भांति प्रज्वलित देख अत्यंत भय के कारण ग्राहों ने उन्हें दूर से ही त्याग दिया। प्रहलाद भी अपने से अभिन्न चिदानंदमय समुद्र परमेश्वर के समाहित होने के कारण यह न जान सके कि मैं बांधकर खारे पानी में सागर में डाल दिया गया हूँ। मुनि प्रहलाद जब ब्रह्मानंदामृत से समुद्र रूप अपने आत्मा में स्थित हो गए, तब उस समुद्र ने इस प्रकार क्षुब्ध हो उठा मानो उसमें दूसरे महासागर का प्रवेश हो गया है। फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे धीरे कठिनाई से ठेलकर उस नौका रहित सागर के तट की ओर ले आईं। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी गुरु के वचन से क्लेशों का उन्मूलन करके शिष्य को भवसागर के पार पहुंचा देते हैं। ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप हुए उन प्रहलाद जी को तीर पर पहुंचाकर भगवान वरुणालय अर्थात समुद्र बहुत से रत्न ले उनका दर्शन करने के लिए उनके पास आए। इतने में ही भगवान की आज्ञा पाकर सर्पभक्षी गरुड़ जी भी वहां आ पहुंचे और बंधनभूत सर्पों को अत्यंत हर्षपूर्वक खाकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समाधिनिष्ठ भगवत भक्त प्रहलाद को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोला, हे भक्तवत्सल प्रहलाद, हे भगवत भक्त प्रहलाद, पुण्यात्मन, मैं समुद्र हूँ। अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देखकर पवित्र करने की कृपा कीजिए। समुद्र के ये वचन सुनकर भगवान के प्रिय भक्त महात्मा असुरनंदन प्रहलाद ने सहसा उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान, आप कब पधारे? तब समुद्र ने उनसे कहा, हे योगिन, आपको यह बात ज्ञान नहीं है कि असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है। वैष्णव, आपको सर्पों से बांधकर दैत्यों ने आज मेरे भीतर फेंक दिया था। तब मैंने तुरंत ही आपको किनारे लगाया है और उन सर्पों को अभी अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं। हे महात्मन, मैं सत्संग का अभिलाषी हूँ। आप मुझ पर अनुग्रह करें और इन रत्नों को भेंट रूप स्वीकार करें। मेरे लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के ही समान पूजनीय हैं। यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं तो इन्हें आपको दूंगा ही, क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है। ओम नमः शिवाय। और घोर आपत्तियों में भी भगवान श्री हरि विष्णु ने ही आपकी रक्षा की है। सूर्य की भांति आप जैसे शुद्ध चित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं हैं। बहुत क्या कहूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज मुझे आप जैसे भगवत भक्त के साथ स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय क्षण भर भी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देख सकता हूँ।
इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महात्म्य सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी हुआ। इसने ही प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण कर उनसे कहा, हे महात्मन, आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान आपके ही भीतर शयन करते हैं। यह प्रसिद्ध है कि जगन्मय प्रभु प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन कर एकारणों रूप में स्थित हो आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं। हे समुद्र देव, मैं इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। आप धन्य हैं, क्योंकि आप सदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं। कृपया मुझे भी जनार्दन श्रीहरि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के दर्शन कराने का उपाय बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, यूं कहकर प्रहलाद जी ने समुद्र के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़े। तब समुद्र ने उनको शीघ्र ही उठाकर कहा, हे योगींद्र प्रहलाद, आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, तथापि यदि इन नेत्रों से भी आप भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो उन भक्त वत्सल भगवान का स्तवन कीजिए। यूं कहकर समुद्र देव अपने जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के चले जाने पर दैत्यनंदन प्रहलाद जी रात्रि में वहां अकेले ही रहकर भगवान के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। प्रहलाद जी बोले, धीर पुरुष जिनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बढ़ी हुई वैराग्य रूप अग्नि की ज्वाला से अपने चित्त को तपाकर भांति भांति शुद्ध किया करते हैं, वे भगवान श्री हरि विष्णु भला मेरे दृष्टिपथ में कैसे आ सकते हैं। एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे मात्सर्य, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद आदि 6 सुदृढ़ बंधनों से भली भांति बंधा हुआ मेरा मन अंधा अर्थात विवेक शून्य है। कहाँ भगवान श्री हरि विष्णु और कहाँ मैं। भय उपस्थित होने पर उसकी शांति के लिए क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मादि देवता उत्तम रीति से स्तवन करते हुए किसी प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन की मुझ जैसा दैत्य आशा करे, यह कैसा आश्चर्य है और कैसे संभव है। ओम नमः शिवाय। हे राजन, मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने आप को भगवान का दर्शन पाने के योग्य न मानते हुए प्रहलाद जी उनकी अप्राप्ति के दुख में कातर हो उठे। उनका चित्त उद्वेग और अनुताप के समुद्र में डूब गया था। वे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। हे भूप, फिर तो क्षण भर में ही भक्तजनों को एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपा निधान भगवान श्री हरि विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाली अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, उनके अंग स्पर्श से होश में आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को साक्षात स्वरूप में देखा। उनका मुख प्रसन्न था, नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और शरीर यमुना जल के समान श्याम था। वे परम तेजस्वी और अपरिमित ऐश्वर्यशाली थे। गदा, शंख, चक्र और पद्म आदि अति सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे। इस प्रकार अपने को अंक में लगाए हुए भगवान को खड़ा देख प्रहलाद भय, विस्मय और हर्ष से कांप उठे। वे उन घटना को स्वप्न ही समझते थे और सोचने लगे, आहा, स्वप्न में भी मुझे पूर्ण काम भगवान का दर्शन तो मिल ही गया। यह सोचकर उनका चित्त हर्ष से महासागर में गोता लगाने लगा और वे पुनः स्वरूपानंदमयी मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब अपने भक्तों के एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पानी पल्लव से धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगे। स्नेहमयी माता की भांति प्रहलाद के गात्र का अर्थात शरीर का स्पर्श करते हुए बार बार छाती से लगाने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, कुछ देर के बाद प्रहलाद ने भगवान के सामने आंखें खोलकर विस्मित चित्त से उन जगदीश्वर को देखा।
फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान श्रीहरि लक्ष्मीपति की गोद में सोया हुआ अनुभव कर वे भय और आवेग से युक्त हो सहसा उठ गए तथा भगवान प्रसन्न होइए यूं बार बार कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत होने पर भी उन्हें उस समय घबराहट के कारण अन्य स्तुति वाक्यों का स्मरण न हुआ। तब गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले दयानिधि भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने प्रहलाद को अपने भक्त भयहारी हाथों से पकड़कर खड़ा किया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होने से अत्यंत आनंद के आंसू बहाते हुए कांपते हुए प्रहलाद को और अधिक आनंद देने के लिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रहलाद, हे वत्स, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से होने वाले इस भय और घबराहट का त्याग करो। मेरे भक्तों में तुम्हारे समान और मुझे कोई भी भक्त प्रिय नहीं है। तुम स्वाधीन प्राणी हो, तुम स्वाधीन प्रणयी हो जाओ, अर्थात यह समझो कि तुम्हारा प्रेमी मैं तुम्हारे बस में सदा सदा के लिए हो गया हूँ। मैं नित्य पूर्ण काम हूँ, तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं। अतः तुम भी बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है। तदनंतर खिले हुए नेत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु के मुख को सतृष्ण भाव से देखते हुए प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नमस्कार पूर्वक उनसे यूं निवेदन किया, हे भगवान, यह वरदान का समय नहीं है, केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। इस समय मेरा मन आपके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने से तृप्त नहीं हो रहा है। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन 10 लाख वर्षों से भी तृप्त न हुआ होगा। इस प्रकार आपके दर्शन से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित्त आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता है। तब मुस्कानमयी सुधा का स्रोत बहाते हुए उन जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को मोक्ष लक्ष्मी से संयुक्त सा करते हुए उससे कहा, हे वत्स, यह सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है, किंतु मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की है। अतः तुम मेरा प्रिय करने के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो। तब बुद्धिमान प्रहलाद ने, हे देव, मैं जन्मांतरों में भी गरुड़ की भांति आप में ही भक्ति रखने वाला आपका दास हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, यह तो तुमने मेरे लिए कठिन समस्या रख दी है। मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी दासता चाहते हो। बुद्धिमान दैत्य राजकुमार, दूसरे और भी कोई वर मांगो। तब प्रहलाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मीपति जी से पुनः कहा, हे नाथ, आप प्रसन्न हो। मुझे तो यही चाहिए कि मेरी आप में सदा निश्चल भक्ति, स्थिर भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही नहीं, इस भक्ति से युक्त होकर मैं सदैव आपका स्तवन करता रहूं और आपके ही परायण रहकर सदा नित्य विचरण करूं। भगवान ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से कहा, हे वत्स, तुम्हें जो जो कुछ अभीष्ट हो वह सब प्राप्त हो, तुम सदा सुखी रहो। एक बात और है, हे महामते, यहाँ से मेरे अंतर्ध्यान हो जाने पर भी तुम खेद न करना। मैं अपने परम प्रिय स्थान क्षीर सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त से भी कभी अलग नहीं होऊंगा। तुम 2 ही 3 दिनों में मुझे दुष्ट हिरण्यकशिप का वध करने के लिए उद्दत अपूर्व शरीर धारण किए हुए नृसिंह रूप में जो पापियों के लिए भयानक है पुनः प्रकट हुआ देखोगे। यूं कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे सहसा सब ओर दृष्टि डालने पर भी जब भक्त वत्सल भगवान को न देख सके, तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान की वंदना करते रहे। फिर जब प्रातःकाल
जगे हुए जंतुओं की वाणी सब ओर सुनाई देने लगी। तब बुद्धिमान प्रहलाद समुद्र तट से उठकर अपने नगर को प्रस्थान कर गए। इसके बाद दैत्यनंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरण बल से संसार में सब ओर भगवान श्रीहरि विष्णु का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान श्रीहरि विष्णु एवं मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर के लिए प्रस्थान कर गए। इति श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावे 43 अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में नरसिंह अवतार विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः